हे मिथुन राशि के जातक, तुम्हारे और तुम्हारे शत्रुओं के पाप पुण्य का पूरा हिसाब हो चुका है और शनिदेव ने स्वयं तुम्हारे भाग्य का सारा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। कालचक्र में एक महापरिवर्तन हो चुका है। महाकाल का मौन अब टूट रहा है और तुम्हारे शत्रुओं का अंतिम अध्याय पूरी तरह से लिखा जा चुका है। इसीलिए आज मेरी इस एक एक बात को बेहद ध्यान से सुनो। इस समय अपनी आंखें बंद कर लो और अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। क्या तुम्हें कोई ठंडी लहर, कोई गहरा सन्नाटा या फिर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है? यही वह संकेत है, यही वह महाकाल का मौन है जो हमेशा किसी भयंकर तूफान के आने से ठीक पहले आता है। तुम शायद ये सोच रहे होगे कि मैं आज अचानक तुम्हें यह सब क्यों बता रहा हूँ, तो जान लो कि अब वह सही समय आ गया है, वह घड़ी आ चुकी है जिसके लिए तुमने न जाने कितनी ही रातें जाग कर आंसू बहाए थे। वह पल आ गया है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने अनगिनत बार ब्रह्मांड से चीख चीख कर न्याय की गुहार लगाई थी। क्या तुम्हें आज भी अच्छी तरह याद है वह धोखा, वह अपमान और वह तुम्हारी पीठ के पीछे किया गया जहरीला वार? तुम्हें वह समय भी याद होगा जब तुम सबसे ज्यादा कमजोर थे और तब कैसे लोगों ने मुस्कुरा मुस्कुरा कर तुम्हारी जड्ढें काटी थीं, तुम्हारी बर्बादी पर तालियां बजाई थीं और तुम पूरी तरह से असहाय होकर बस सब कुछ देखते रहे थे। मन ही मन तुम सोचते थे कि हे ईश्वर, क्या मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है? आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा सत्य उजागर करने आया हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा रोम रोम कांप उठेगा, लेकिन उसके तुरंत बाद तुम्हारी आत्मा को एक परम शांति भी प्राप्त हो जाएगी। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये सीधे तौर पर ब्रह्मांड का एक गुप्त संदेश है जिसे केवल वही मनुष्य सुन सकता है जिसकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो और जिसका संघर्ष सच्चा रहा हो। सबसे पहले सच्चे मन से माता भद्रकाली का स्मरण करो और उनका आशीर्वाद लो। माता भद्रकाली को याद करते हुए इस बात को अपने दिल में बसा लो ताकि माँ भद्रकाली तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। अब मेरी इन बातों को बहुत ध्यान से सुनो और समझो। वह इंसान जो तुम्हारी बर्बादी का मुख्य जिम्मेदार था, वह जो तुम्हारा भरोसा बीच रास्ते में तोड़कर भाग गया था, जिसे तुमने कभी देवता के समान समझा था लेकिन उसने तुम्हें शैतान से भी ज्यादा भयंकर दर्द दिया था, क्या तुम्हें वाकई यह लगता है कि वह आसानी से बच निकल गया है? क्या तुम्हारे मन में यह ख्याल आता है कि कर्मों का हिसाब किताब अधूरा रह गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं और हरगिज नहीं, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव कभी नहीं सोते और उनकी पैनी नजरें तुम्हारी हर एक तकलीफ पर और तुम्हारे शत्रुओं के हर एक पाप पर लगातार टिकी हुई थीं। वे उस समय भले ही चुप थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। वे लगातार यह देख रहे थे कि कैसे तुम्हारे दुश्मनों के पापों का घड़ा धीरे धीरे करके लबालब भरता जा रहा है। वे बस उसी घड़े के पूरी तरह से भरने का इंतजार कर रहे थे और आज ठीक इसी क्षण वह पापों का घड़ा छलक चुका है। न्याय का तीर भगवान के कमान से पूरी सटीक गति से निकल चुका है, जो अब किसी भी कीमत पर टलने या रुकने वाला नहीं है। तुम्हारा वह विरोधी जिसने तुम्हारी आंखों की नींद पूरी तरह से चुरा ली थी, आज वह खुद अपने बिस्तर पर चैन की नींद नहीं सो पा रहा होगा और उसके घर के भीतर अशांति का एक बहुत बड़ा भूकंप आ चुका है। उसकी वही जुबान जिससे उसने हमेशा तुम्हारे खिलाफ जहर घोला था, आज उसी की जुबान के कारण उसके अपने ही लोग उससे दूर होते चले जा रहे हैं और उसके घमंड की जो बहुत ऊंची दीवारें थीं, वे अब धड़ाम से नीचे गिर चुकी हैं। ये सब कुछ कोई अचानक नहीं हुआ है, बल्कि ये सीधे तौर पर महाकाल की एक बड़ी चाल है और शनिदेव का एकदम सटीक न्याय है। तुम अक्सर ये सोचते थे कि इस दुनिया में तुम बिल्कुल अकेले हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ इस समय समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां खड़ी हुई हैं और तुम्हें इस बात को गहराई से महसूस करना चाहिए। और अब जबकि स्वयं भगवान तुम्हारे साथ हैं, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नीचे गिरा नहीं सकती। तुम्हारा यह लंबा संघर्ष, ये भारी दर्द और ये कठिन परीक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। शनिदेव ने तुम्हारी एक एक अग्नि परीक्षा को बहुत बारीकी से देखा है और अब तुम मानो
स्वयं कुदरत बन चुके हो, तुम्हारे चारों तरफ सुरक्षा का एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जिसे कोई भी दुश्मन, कोई भी तंत्र मंत्र या कोई भी छल कपट भेद नहीं सकता। अगर तुम भगवान की न्याय व्यवस्था पर अटूट विश्वास रखते हो और तुम्हारे दिल में आस्था की एक छोटी सी भी लौ जल रही है, तो प्रभु श्री राम का स्मरण करो, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज मुझे ये सब बातें तुम्हें बताने का अवसर मिला है। न्याय का ये चक्र अब बहुत तेजी से घूमना शुरू हो चुका है, लेकिन यह वक्त तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी लेकर आया है। जिस तरह तुम्हारे शत्रुओं को उनके बुरे कर्मों का फल मिल रहा है, ठीक उसी तरह अगर तुम्हारे अपने कर्मों में भी कोई त्रुटि रह जाएगी तो उसका हिसाब भी खुला ही रहेगा, क्योंकि शनिदेव केवल और केवल न्याय करते हैं और वे कभी किसी का पक्ष नहीं लेते। अब मेरी इस बात को बहुत गौर से सुनना। ये जीवन की 3 ऐसी बद्धी बातें और जगह हैं जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। यही वह जीवन की सबसे कमजोर कड़ियां हैं जहां तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खिलाफ अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव खेलने की पूरी कोशिश करेगा। इसमें सबसे पहली बात है मीठे बोल बोलने वाले लोग और उनके द्वारा किए जाने वाले गुप्त वार, जो कि किसी अदृश्य शत्रु या गुप्त दुश्मन का मुख्य काम होता है। तुम्हारे आसपास आज भी ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो तुम्हारी तरक्की और तुम्हारे उजाले को देखकर अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे सबसे करीब रहते हैं और एक समय पर तुम्हें ऐसा दिखाते थे मानो वे तुम्हारी पूजा करते हो, लेकिन अब वही लोग अंदर से शैतान बनकर तुम्हारी जड़ें काटने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। इनकी जुबान पर हमेशा ऊपर से शहद लगा होता है, लेकिन इनके दिल और मन में केवल और केवल जहर भरा होता है। ये वही लोग हैं जो तुम्हें हमेशा बद्दी बड़ी ज्ञान की बातें और अच्छी दिखने वाली सलाह देंगे, लेकिन इनकी हर एक सलाह के पीछे सिर्फ यही मकसद होगा कि तुम्हें किसी तरह से एक बहुत बड़ी खाई या गड्ढे की तरफ धकेल दिया जाए ताकि तुम बर्बाद हो जाओ। तुम्हें ऊपर से देखने पर ऐसा जरूर लगेगा कि यह इंसान तो तुम्हारा सबसे बड़ा शुभ चिंतक है और तुम्हारी भलाई की बात सोच रहा है, लेकिन तुम्हें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम्हारे भाग्य की किताब अब सीधे शनिदेव के हाथों में है और वे जल्द ही इन सभी के नकली चेहरों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर देंगे। तुम्हें ऐसे हर इंसान से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो तुम्हारी किसी छोटी सी गलती पर सबसे ज्यादा तेज और जोर से हंसता है, या फिर वह इंसान जो तुम्हारी असफलता पर ऊपर से तो दुख जताता है लेकिन मन ही मन बहुत खुश होता है। जब कभी तुम्हारी असफलता सबके सामने आती है तो ये लोग दिखावे के लिए बहुत दुखी होने का नाटक करते हैं, लेकिन अगर तुम इनकी हरकतों पर थोड़ा सा भी गौर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इनकी बातें अचानक बहुत तेज और उत्साह से भर गई हैं। ये लोग जानबूझकर ज़रूरत से ज़्यादा बोलने लगते हैं और इनके भीतर एक अजीब सी खुशी साफ झलकने लगती है। इन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे इन्हें जीवन में कोई बहुत बड़ी खजाने जैसी चीज़ मिल गई हो, और तुम चाहो तो इनके इस बदले हुए अंदाज को बिल्कुल आसानी से भांप सकते हो। तुम्हें अब ऐसे लोगों को माफ़ करना तो ज़रूर सीखना होगा, लेकिन इसके साथ ही इन पर कभी भी दोबारा भरोसा करना पूरी तरह से बंद करना होगा। तुम्हें हमेशा अपनी अंतरात्मा की असली आवाज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हें इस दुनिया की सबसे सच्ची और सटीक तस्वीर दिखाएगी। इस सफ़र में दूसरी सबसे बड़ी बात है रुके हुए धन का माया जाल और लालच का वह चक्रव्यूह जो तुम्हारी जिंदगी की नई परीक्षा लेगा। तुम्हारी तरक्की का रास्ता अब खुल चुका है। तुम्हारा लंबे समय से रुका हुआ धन और तुम्हारी खोई हुई इज्जत सब कुछ वापस लौटकर तुम्हारे पास आने वाली है, और माता लक्ष्मी स्वयं अब तुम्हारे घर का दरवाज़ा खटखटाने वाली है। लेकिन ठीक यहीं पर तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा का वह पल भी आ जाएगा, क्योंकि जब इंसान के पास अचानक बहुत सारा धन आता है तो वह अपने साथ अहंकार और कई बार बहुत बड़ा लालच भी लेकर आता है। तुम्हें उस अचानक आए हुए धन के मामले में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा और कभी भी जल्दबाजी में आकर कोई भी गलत वित्तीय निर्णय नहीं लेना है, वरना यह तुम्हें किसी बद्धी भूल की तरफ धकेल सकता है।
शनिदेव जब भी किसी को देते हैं तो अपनी कृपा से छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन जब वे किसी से लेते हैं तो उसे पूरी तरह से बर्बाद करके सब कुछ अपने साथ ले डूबते हैं। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बिठा कर रखना। अपने उस कठिन अतीत को कभी मत भूलना और अपने संघर्ष के उन बुरे दिनों को हमेशा याद रखना। और अगर तुमने इस आए हुए धन का उपयोग किसी नेक काम में या किसी जरूरतमंद की भलाई में नहीं किया तो शनिदेव इसे वापस लेने में एक पल की भी देर नहीं लगाएंगे। लालच एक ऐसी चीज है जो इंसान को अंदर से पूरी तरह अंधा बना देती है, और अगर ऐसा हुआ तो तुम एक बार फिर से उसी पुराने अंधेरे में वापस चले जाओगे। इसीलिए अपनी कमर कस लो और यह समझो कि यह धन तुम्हारी असली शक्ति बनना चाहिए, तुम्हारी कमजोरी कभी नहीं। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है तुम्हारा अपना क्रोध और तुम्हारा अपना असत्य, जो कि असल में तुम्हारा सबसे बड़ा भीतरी शत्रु होता है। इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कभी भी बाहर नहीं रहता, बल्कि वह हमेशा उसके अपने अंदर और उसके भीतर ही निवास करता है। और वह दुश्मन है उसका अपना बेकाबू क्रोध, उसका झूठ और उसका असत्य, जिसे उसने अब तक अपने भीतर बहुत संभाल कर दबा रखा है। तुम्हारे बाहरी शत्रुओं का पतन तो अब शुरू हो चुका है, लेकिन अगर तुम खुद ही नकारात्मकता से घिरे रहे और तुम्हारे दिल में अब भी बदले की वही पुरानी आग सुलगती रही तो शनिदेव का यह आशीर्वाद लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफें और दर्द सहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुमने इस जंग को पूरी तरह से जीत लिया है और तुम्हें बड़ी जीत हासिल हो चुकी है। अब वक्त यही मांग करता है कि तुम पूरी तरह से शांत हो जाओ और अपने भीतर की उस दबी हुई आवाज़ को ध्यान से सुनो। अगर तुम पूरी तरह से सत्य के रास्ते पर चल रहे हो और सच्चाई का दामन थामे हो तो तुम्हें इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तुमने कभी भी क्रोध में आकर या किसी झूठ का सहारा लेकर किसी भी बेकसूर और निर्दोष इंसान को जरा सा भी दुख पहुंचाया तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब भी उसी पल से शुरू हो जाएगा। ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे आखिरी और बड़ी परीक्षा है। अपने भीतर के उस सारे झूठ और उस भारी अहंकार को बाहर निकालकर हमेशा के लिए दफन कर दो। हो सकता है कि मेरे ये शब्द तुम्हें थोड़े तीखे और कड़वे लग रहे हों, लेकिन इस बात पर पूरा भरोसा रखो कि अब तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में एक नए और पवित्र राम राज्य की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। प्रभु श्री राम का वह अचूक तीर अब अपने कमान से पूरी ताकत के साथ निकल चुका है, और यह दिव्य तीर केवल तुम्हारे पुराने दुखों का ही अंत नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी किस्मत को तीर की तरह बहुत तेज गति से सफलता के शिखर पर ऊपर ले जाएगा। स्वयं प्रभु श्री राम तुम्हें अपनी कृपा के उस तीर पर बैठाकर तुम्हारी सोई हुई किस्मत को आकाश की सबसे ऊंची ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, और आज से ही तुम्हारे पक्ष में ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां पूरी ताकत के साथ खड़ी दिखाई देंगी। हर वह एक चीज जिसके लिए तुम लंबे समय से तरस रहे थे, चाहे वह प्रचुर मात्रा में धन हो, समाज में मिलने वाला मान सम्मान हो, मन की शांति हो, या फिर अपने परिवार का पूरा साथ हो, वह सब कुछ अब दोगुनी ताकत के साथ सीधे तुम्हारे हाथों में आने वाला है। जिन लोगों ने कभी तुम्हें बहुत कमज़ोर समझकर तुम्हारी उपेक्षा की थी, वही लोग अब तुम्हारी सफलता को देखकर अंदर ही अंदर ईर्ष्या से जलेंगे और फिर मजबूर होकर तुम्हारी तारीफ करने पर विवश हो जाएंगे। तुम्हारे सारे विरोधी अब केवल तुम्हारा नाम सुनकर ही कांपेंगे, और तुम जिस भी क्षेत्र में अपना कदम रखोगे वहीं पर सफलता और पूरा सम्मान हमेशा तुम्हारे साथ साथ चलेगा। यह कोई सामान्य चमत्कार नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर प्रभु श्री राम की असीम कृपा है। उन्होंने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि तुम्हें जीवन में सही प्रेरणा दे सके और यह साबित कर सके कि अंत में हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। तुम्हारे पूरे जीवन की रक्षा अब स्वयं प्रभु श्री राम कर रहे हैं। इसीलिए अपने मन से किसी भी प्रकार का संकोच और भविष्य का कोई भी अज्ञात डर हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंको। अपने अंदर असीम आत्मविश्वास भर लो और ये विश्वास रखो कि प्रभु श्री राम
हर पल तुम्हारे साथ है। जो दरवाजे तुम्हारे लिए इतने लंबे समय से पूरी तरह बंद थे, वे अब बिना किसी के खटखटाए अपने आप स्वतः खुलते चले जाएंगे। ये बात बिल्कुल पक्की समझो कि तुम्हारे दुश्मनों का पूरा खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तुम्हारे वे दुश्मन अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं और वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनका अपना ही किया हुआ पाप उन्हें रात में सोने नहीं देगा और उन्हें अंदर ही अंदर पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। वे अब चाह कर भी कभी चैन से नहीं बैठ पाएंगे और तुम इस दुनिया में एक बहुत बड़े चमत्कार के रूप में पहचाने जाओगे। हमेशा यह बात याद रखना कि यह कोई साधारण ज्योतिषीय कार्यक्रम या साधारण बात नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे लिए सीधे तौर पर प्रभु श्री राम का ही आदेश और उनका एक बहुत बड़ा संदेश है। तुम्हारा सोया हुआ भाग्य अब पूरी तरह से तुम्हारे अपने पक्ष में आ चुका है, इसलिए कभी डरो मत और अपने इस रास्ते पर आगे बढ़ते चलो। अगर ये संदेश सच में तुम तक पहुंचा है और तुम इसे पूरी शिद्दत से देख रहे हो, तो मेरी इन बातों को अपने जीवन में ज़रूर उतार लेना। लेकिन इसके साथ ही तुम्हें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि इस दुनिया में कुछ ऐसे छिपे हुए गद्दार भी होते हैं जिनसे हमेशा बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत होती है। अगर तुम ऐसे गद्दारों से समय रहते सतर्क नहीं रहे तो तुम्हारा यह जीवन फिर से बहुत अधिक मुश्किलों से भर जाएगा, क्योंकि वे लोग अपनी फितरत के मुताबिक तुम्हारे खिलाफ लगातार कोई ना कोई नया षड्यंत्र रचते ही रहते हैं। इन सभी गद्दारों और दुश्मनों के कुछ ऐसे नाम और संकेत भी हैं जो अब धीरे धीरे साफ सामने आ रहे हैं, और आज मैं तुम्हें उनके बारे में भी पूरी सच्चाई बताने आया हूँ ताकि तुम सब कुछ समझ सको। ये तुम्हारे जीवन का इस समय का सबसे बड़ा और कड़वा सत्य है, जिसे समय रहते सुन लेना और समझ लेना तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आने वाला समय तुमसे ये मांग कर रहा है कि तुम इन धोखेबाजों को पहचान लो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम एक बार फिर से किसी बहुत बड़े धोखे का शिकार बन जाओगे, और तुम अक्सर यह सोचते रहते हो कि आखिर तुम्हारे बुरे दिन कब पूरी तरह खत्म होंगे और तुम्हारे अच्छे दिन कब आएंगे। तो मैं तुम्हें यह बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ स्थायी रूप से जुड़ चुका है, और उन्हीं की असीम कृपा से आज यह संदेश तुम्हारे तक पहुंच पाया है। अब तुम्हें अपने इन सभी छुपे हुए दुश्मनों के बारे में अच्छी तरह जानकर उनसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरी तरह से दूरी बना लेनी चाहिए, वरना तुम्हें भविष्य में बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे दुश्मन भी मौजूद हैं जो तुम्हारे बहुत करीब होने का नाटक करते हैं, लेकिन पीठ पीछे लगातार तुमसे गहरी दुश्मनी निभा रहे हैं। तुम जब भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई ना कोई तुम्हारी टांग खींच लेता है। तुम इसके लिए बहुत कोशिश करते हो, दिन रात कड़ी मेहनत करते हो, मगर जैसे ही तुम अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाते हो, कोई ना कोई तुम्हें पीछे से खींचकर वापस 2 कदम पीछे धकेल देता है। ठीक उसी तरह जैसे ही तुम्हारे घर परिवार में सुख और शांति की कोई हल्की सी किरण आती है, कोई ना कोई उस पर अपनी बुरी नज़र डालकर तुरंत ग्रहण लगा देता है। ये केवल कोई साधारण दुर्भाग्य नहीं है और ना ही ये सिर्फ तुम्हारी किस्मत की कोई मामूली मार है, बल्कि ये सीधे तौर पर तुम्हारे आसपास मौजूद उन्हीं दुश्मनों का किया हुआ एक बहुत बड़ा वार है। अब मैं तुम्हें बिना किसी संकोच के उनके बारे में एकदम साफ साफ बताने जा रहा हूँ। ये वही लोग हैं जिन पर तुम अपनी तरफ से आंखें बंद करके सबसे ज़्यादा भरोसा करते आए हो। तुम जिनके साथ बैठकर हंसते हो, अपना हर सुख दुख बांटते हो और अपने जीवन के सारे ज़रूरी काम करते हो। तुम जिनके सामने अपने दिल की हर एक बात बहुत खुलकर साझा करते हो, वही लोग तुम्हारे अपने हैं। तुम्हारे आसपास के पड़ी ढोसियों में, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में और तुम्हारे अपने रिश्तेदारों के बीच रहने वाले यही वो लोग हैं जो इस समय तुम्हारी बर्बादी का सबसे खतरनाक षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं। इनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन के लिए इतनी ज़्यादा दुर्भाग्यशाली साबित हो रही है कि यह तुम्हारे बढ़े सौभाग्य को भी पल भर में दुर्भाग्य में बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं।
ये लोग तुम्हारे खिलाफ तरह तरह के तंत्र मंत्र, छल कपट और अंदर ही अंदर बहुत घिनौनी साजिशें कर रहे हैं, ताकि तुम जीवन में कभी भी आगे न बढ़ सको और हमेशा दुखी रहो। यह सब अब अपनी सीमा पार कर चुका है और अति हो चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हें इसके बारे में चेता रहा हूँ। ऐसे लोग अपने इन बुरे कर्मों की बहुत भारी सजा बहुत जल्द पाएंगे ही पाएंगे। लेकिन तुम्हें इस बात के लिए हमेशा होशियार रहना होगा, क्योंकि जैसा कि कहा भी गया है कि अति सर्वत्र वर्जित होती है, और उन्होंने निश्चित रूप से अति की है जो उनके अपने विनाश का कारण बनेगी। फिर भी तुम्हें अपनी तरफ से हमेशा सावधान रहना चाहिए, इन सभी चेहरों के बारे में अच्छे से समझना चाहिए और इनसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक सुरक्षित दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक दुश्मन है। तुम हमेशा इसी बात को लेकर असमंजस में रहते हो और दुखी होकर पूछते हो कि क्या कभी मेरा भी बहुत बड़ा और सुंदर बंगला बनेगा? क्या कभी मेरे घर के दरवाजे पर कोई बड्डी गाढ़ी आकर खड़ी होगी? तुम हमेशा अपने आने वाले भविष्य की इन्हीं सब चिंताओं में अंदर ही अंदर घुले रहते हो और हमसे बार बार यही पूछते हो कि गुरुजी, मैं आपसे सीधे बात करना चाहता हूँ और अपने जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी इन सभी परेशानियों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और तुम्हारी एक एक पीड़ा को भली भांति समझता हूँ। लेकिन जब तक तुम मेरी इन बातों को पूरी तरह से नहीं मानोगे, तब तक ये सब कुछ कैसे संभव हो सकता है? सबसे पहली और ज़रूरी बात तो यही है कि तुम्हें उन सभी गद्दारों और धोखेबाजों से हमेशा दूर रहना है, उनके असली चेहरों के बारे में जानना है और अपने कर्मों को हमेशा पूरी तरह से पवित्र और सही रखना है। अगर तुम ऐसा करने में सफल हो गए तो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा घर बनना भी पूरी तरह संभव है, एक बड़ी गाड़ी आना भी संभव है और तुम्हारे जीवन की हर एक सुख सुविधा तुम्हें मिल सकती है। तुम्हारा यह जीवन किसी भी प्रकार से कोई बोझ नहीं है, बल्कि तुम्हारा जीवन तो भगवान के उस बहुत ही खुशनुमा और सुंदर बगीचे के समान है, जहां आकर हर किसी इंसान का मन पूरी तरह से प्रसन्न हो जाता है। तुम उस पूरी तरह से खिले खिले और महकते हुए फूल की तरह हो, जिसके पास आकर ही हर किसी का दिल खुशी से भर जाता है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को और अपनी असली ऊर्जा को पहचानना होगा। अब तुम उन खास दुश्मनों के बारे में भी पूरी तरह से जान लो, जिसमें सबसे पहला दुश्मन वह है जिसका नाम अंग्रेजी के H अक्षर से शुरू होता है। ये इंसान तुम्हारे पास बहुत शातिर तरीके से आता है, तुमसे बहुत मीठी मीठी और चिकनी चुपती ही बातें करता है और तुम्हारी सारी गुप्त योजनाओं का पता लगाने की हर संभव कोशिश करता है। तुम इस इंसान को बहुत आसानी से इस तरह पहचान सकते हो कि यह जब भी तुमसे मिलेगा तो सबसे पहले तुम्हारे भविष्य की योजनाओं के बारे में ही तुमसे पूछताछ करेगा। ये जानने की कोशिश करेगा कि तुम इस समय कहाँ से और कितना धन कमा रहे हो, तुम्हारी आमदनी का मुख्य जरिया क्या है और तुम्हारी आगे की क्या प्लानिंग है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होगा, इस इंसान का वह हंसता खेलता चेहरा पल भर में पूरी तरह से मुरझा जाएगा और ये अंदर से कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। इसके उलट, अगर तुम्हारे जीवन में कभी कुछ बुरा होता है या तुम्हें किसी काम में कोई असफलता मिलती है, तो तुम ये साफ देखोगे कि इसके अंदर की ऊर्जा और इसका उत्साह अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये इंसान तुम्हारे सामने भले ही दिखावे के लिए ये कहे कि ये तुम्हारा बहुत भला चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर इसका जोश और इसकी खुशी इस बात को साफ बयान कर देगी कि ये तुम्हारी बर्बादी से कितना संतुष्ट है। तुम इस एक बात को मेरे कहने पर खुद अपनी जिंदगी में परख कर देख सकते हो, तुम्हें पूरी सच्चाई अपने आप समझ आ जाएगी। इसके अलावा तुम्हारे जीवन में एक दूसरा दुश्मन भी है, जिसका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है और यह इंसान इतना ज़्यादा शातिर और चालाक है कि वह चुपचाप रहकर तुम्हारे आसपास की सारी गतिविधियों पर नज़र रखता है। वह तुम्हारी हर एक बात को बहुत ध्यान से नोट करता है और तुम्हारी हर योजना की खबर चुपचाप रहकर पता लगाने की कोशिश करता है, ताकि वह मौके पर तुम्हारे खिलाफ कोई बद्धा षड्यंत्र रच सके। इसीलिए तुम्हें इस दूसरे इंसान से भी
हमेशा बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन सभी लोगों से तुरंत अपनी दूरी बना लो और यह बात हमेशा अपने मन में गांठ बांध लो। तुम्हें कभी भी अपनी भविष्य की योजनाओं और सीक्रेट्स के बारे में इन लोगों के सामने भूलकर भी जिक्र नहीं करना है।